तो हम करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वाले सेशन में हमने देखा था एक्सेस मॉडिफायर्स। तो एक्सेस मॉडिफायर टोटली 4 टाइप के, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। तो पब्लिक मतलब सब इधर एक्सेस, प्राइवेट बोले तो सिर्फ क्लास के अंदर, प्रोटेक्टेड बोले तो उस क्लास के अंदर और उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर, अगर डिफॉल्ट बोले तो पर्टिकुलर पैकेज के अंदर। तो ये सारे एक्सेस मॉडिफायर्स है जो हम यूज करते हैं। ओके, अगर ये हमें समझा है तो हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, पूरा एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट टाइप हम बनाएंगे और क्लास और ऑब्जेक्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे मैं चीजें हटा रहा हूँ एंड मैं इसी में सिर्फ और सिर्फ मैं EMP को छोड़ के मैं स्टूडेंट क्लास को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, एक EMP क्लास एंड एक मेरी टेस्ट क्लास। ओके, EMP क्लास में हमने कुछ चीजें बनाई है, मैं दिखा देता हूँ। दैट इज ID, नेम एंड सैलरी। यहाँ पे मैं जो एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रहा हूँ सभी के लिए, वो यूज कर रहा हूँ अभी पब्लिक, क्योंकि मेरे को कोई भी डर नहीं है मेरे डेटा लॉस होने का या फिर चोरी होने का। तो यहाँ पे मैं सभी जो एक्सेस मॉडिफायर है उनको ले रहा हूँ पब्लिक एंड आई क्रिएट ऑल द डेटा मेंबर पब्लिक। तो यहाँ पे EMP क्लास के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ID, नेम एंड सैलरी किया है। ओके, यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ट क्लास पे, और टेस्ट क्लास पे मैं सिंपली बना रहा हूँ EMP का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, EMP E इक्वल्स टू न्यू EMP। अब ये हो गया मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको बताना पड़ता है कि वो क्लास कहाँ पे डिफाइंड है। अगर पर्टिकुलर उसी पैकेज में है तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती उस क्लास को। जैसे अगर मैं इसको उठा के इसके अंदर डाल दूं सेम पैकेज के अंदर एंड मैं ओके कर दूं, तो देखिए मुझे ओके ओके कंटिन्यू, अगर मैं सेम पैकेज के अंदर ला लूं तो मेरे को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली उसे पता चल गया कि वो क्लास वहां पे अवेलेबल है। बट अगर मैं क्या करूं कि ये EMP वापस अपनी जगह पे पैक 1 के अंदर, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पैकेज नेम एंड देन फाइल का नाम या फिर क्लास फाइल का नाम। अब ये चीज के पहले मुझे लगता है कि हमने ऑब्जेक्ट बनाने के पहले हमें समझना चाहिए कि हमें ऑब्जेक्ट की नीड क्यों पड़ी, हमें क्लासेस की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पूरा ब्लैंक कर दिया और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर, मतलब टेस्ट क्लास के अंदर ही मैं ट्राई करता हूँ EMP मतलब इम्प्लॉइज के लिए मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। सिंपली उनका डेटा रखना है, इम्प्लॉइज का सिंगल पर्सन का डेटा रखना है और मुझे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक एम्प्लॉय का डेटा रखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ID, जिसमें मैं ID रख सकूँ। नेम, तो मैन्युअली एक यहाँ पे नेम स्ट्रिंग टाइप का मैं बना रहा हूँ नेम एंड मैं बना रहा हूँ सैलरी के लिए फिर से वही डबल एंड डबल इक्वल्स टू सैलरी। ओके, तो ये तीन वेरिएबल्स बनाई, यहाँ पे डेटा मेंबर्स नहीं बोल सकते क्योंकि हमने मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर बनाया। सो ये दिस इज वेरिएबल, इनमें मुझे डेटा डालना है। मैं चाहता हूँ यूजर उनमें डेटा डाले, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्कैनर क्लास हमारा एंड स्कैनर इक्वल्स टू SC इक्वल्स टू न्यू एंड वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्कैनर क्लास का नाम देन ऑब्जेक्ट का नाम देन इक्वल्स टू देन न्यू कीवर्ड देन कंस्ट्रक्टर का नाम एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करते हैं system.in का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम सिस्टम से इनपुट ले रहे हैं, दैट्स व्हाई system.in का ऑब्जेक्ट एंड वी क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं हम यूज करते हैं system.out.println और हम लेबल डालते हैं इंटर आईडी देन यूजर से वैल्यू लेते हैं। सो हमारा जो वेरिएबल है वो है ID इक्वल्स टू SC एंड आपको पता है SC डॉट हम क्या लिखने वाले हैं सर, नेक्स्ट इंट। ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंट ना लेते हुए मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे एंड मैं टर्मिनेट कर दिया। अब जो यहाँ पे मेरे को देगा एरर, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे लिखे जाऊँ तो बोल रहा है मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंट, बिकॉज नेक्स्ट इंट जो होता है वो हमारा नेक्स्ट लाइन जो होता है वो मेरा स्ट्रिंग टाइप में आउटपुट देता है और मेरा जो ID है वो इंट टाइप में है। तो यहाँ पे हम टाइप कास्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंटीजर, जो कि मेरा रैपर क्लास है या फिर क्लास बोल सकते हो, इंटीजर डॉट पार्स इंट एक मेथड है जो कन्वर्ट करती है स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। मतलब यहाँ से इनपुट में तो जो आएगा वो तो आएगा स्ट्रिंग में, पर उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में। ठीक है, ये क्यों किया मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए ऐसा सोचिए
कि हम स्ट्रिंग में ले रहे हैं, देन इंटीजर में कन्वर्ट कर। देन उसके बाद सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर से एक बार इंटर योर नेम, यूजर से नेम मांगना चाहते हैं और नेम तो इस बार स्ट्रिंग में ही आएगा और मुझे स्ट्रिंग में ही रखना है। सो इंट इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू hc डॉट नेक्स्ट लाइन, बिकॉज नेक्स्ट लाइन में क्या करता है, पूरा लाइन लेता है और यहाँ पे वो पूरा नाम डाल सकता है। सर नेक्स्ट किया तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेम लेगा। सपोज मैं डाल रहा हूँ राम शर्मा, तो अगर मैं नेक्स्ट यूज करूंगा तो वो सिर्फ राम को लेगा और नेक्स्ट लाइन लूंगा तो वो पूरा नाम लेगा। सो इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन लिया है, तो पूरा पूरा नाम लेना के लिए। देन उसके बाद फिर से एक बार, क्योंकि और भी एक चीज लेना है, हमें लेना है उसका सैलरी। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटर योर सैलरी एंड यस इंटर योर सैलरी। ओके, सो ये हो गया। देन उसके बाद सैलरी। अब सैलरी भी जो है, जो मेरा वेरिएबल है सैलरी, ये भी डबल टाइप में है और हम लेने जो वाले हैं वो स्ट्रिंग टाइप में। तो यहाँ पे हम टाइपकास्ट करेंगे और टाइपकास्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रैपर क्लासेस। तो जितने भी डेटा टाइप से उनके लिए जो क्लासेस बनी है, उन क्लासेस को बोला जाता है रैपर क्लासेस। और रैपर क्लासेस के साथ फेमस मेथड यूज होती है, दैट इज नथिंग बट पार्स वाली। दैट इज इंटीजर है तो पार्स इंट, डबल है तो पार्स डबल। सो यहाँ पे हम सिंपली डाल देंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब ये सारी जो मेथड्स है इनका काम एक ही है कि वो कन्वर्ट करती है स्ट्रिंग इनटू जो भी आगे का डेटा टाइप रहेगा उसमें। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज ली यूजर से और उसको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे सिस आउट सिस्टम डॉट आउट और यहाँ पे पूरी वैल्यूज को मैं प्रिंट कर दूंगा जैसे कि तैसा। तो यहाँ पे आईडी था, इक्वल्स करके मैं आईडी को प्रिंट कर दूंगा, तो ये हो गया आईडी। सेम चीज नेम एंड सैलरी, एक इसमें नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा नेम एंड नेम के सामने नेम ले लेंगे एंड देन उसके बाद सैलरी। सो सैलरी एंड यहाँ पे भी सैलरी लिख लेते हैं, सो दिखने के लिए अच्छा दिखेगा। सैलरी सैलरी ओके, ऐसा हो गया। सेव करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये EMP क्लास को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि EMP क्लास का कोई भी डेटा मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। मैंने मैन्युअली 3 वेरिएबल बनाया, 3 वेरिएबल में डेटा डाला, आईडी नेम एंड सैलरी, और मैंने फिर उसको प्रिंट किया। बाकी कुछ भी नहीं है इस प्रोग्राम में। सो मैंने फिर से इसको एग्जीक्यूट किया। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो इंटर आईडी पूछ रहा है, सो 101। देन वो पूछ रहा है नेम, तो यहाँ पे डाल दो राम। देन वो पूछ रहा है सैलरी, तो 12,000। एंड देखिए हमने जो डेटा डाला वो डेटा उसने प्रिंट करके दे दिया। ओके, एंड मैं ये चाहता हूँ नीचे, अरे यार ये चले जाना ऊपर, तू ऐसा कर रहा। तंग कर रहा है वो मेरे को, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। बट मेरे को अगर 2 यूजर का डेटा रखना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को दो यहाँ पे जैसे पर्सन ए था वैसे पर्सन बी करना है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं नॉर्मली, तो हमने क्या किया, एक्चुअली हमने क्या किया कि ये हमारी मेमोरी है। तो सपोज ये जो व्हाइट पोर्शन है ये पूरा मेरी मेमोरी है, और मैंने क्या किया, मैंने किया वेट, मैंने वेरिएबल्स बनाए। मैंने एक वेरिएबल बनाया आईडी के लिए, दूसरा वेरिएबल बनाया नेम के लिए, और तीसरा वेरिएबल बनाया मेरे सैलरी के लिए। ओके, और उसमें क्या किया, उसमें मैंने वैल्यूज पुट डाउन कर दी। जैसे ये आईडी का था, देन ये नेम का था, एंड ये सैलरी का था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दी 101, डाल दिया नाम राम एंड सैलरी डाल दी 12,000, ठीक है। तो ये तो सही था। बट क्या किया, अगर मैं 2 यूजर्स का डेटा रखना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा करूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दूं इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को मैं एक बार और रिपीट कर दूं, या फिर मैं जो यूजर से जो डेटा ले रहे थे मैं 2 बार ले लूं, मतलब मेरे को 2 यूजर का डेटा लेना है। तो अगर मैं इस चीज को रिपीट कर दूं एंड प्रिंटिंग के वक्त भी उस चीज को रिपीट कर दूं, तो इस टाइम ना प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल है वो एक ही है, मतलब आईडी नेम एंड सैलरी। तो ये फर्स्ट टाइम तो ठीक है, फर्स्ट टाइम वो जो डेटा लेगा वो तो सही है, बट वो जो सेकंड टाइम डेटा लेगा तो प्रीवियस वाला डेटा रिमूव हो जाएगा
और जो लास्ट में जो डेटा उसने लिया था वही प्रिंट करेगा। और उस चीज के लिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बार क्या किया, यूजर से डेटा ले रहा हूँ। तो देखिए हमारा आईडी पूछ रहा है, तो आईडी डाल देता हूँ 101, नेम डाल देता हूँ राम, सैलरी डाल देता हूँ 12,000, देन क्या हो गया, ओके मेरा एक स्टेटमेंट मैंने खा लिया क्या, अच्छा ओके। कॉपी करने के वक्त मैंने एक स्टेटमेंट खा लिया आईडी, एंड वहां पे वो आईडी मांग रहा था और गलती से मैंने इंटर डाल दिया, ठीक है, तो वो हमें समझ में नहीं आया, एंड मे बी किसी को भी समझ में नहीं आया होगा, दैट इज एक्सेप्शन। सो फिर से एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ और इस बार वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो फिर से एक बार डालते हैं सैलरी, सॉरी आईडी, सो डाला ये, देन राम, देन सैलरी 12,000, एंड फिर से एक बार पूछ रहा है, दैट इज सेकंड यूजर के लिए, तो हम यही समझ के चलते हैं कि सेकंड यूजर के लिए, तो 102, एंड हमने जो डाला है वो है श्याम नेम, और इस बार सैलरी डालते हैं 10,000, ओके डाला। बट देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे जो लास्ट वाला यूजर है वही प्रिंट हुआ, बट हमारा जो था, हमारा सोचना था कि पहले वाले इसमें आएगा 101 राम एंड 12,000, एंड सेकंड वाले में आएगा 102 श्याम एंड 10,000। तो ये चीज हो नहीं पाई, क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो डेटा डाला उसके बाद क्या किया, जब सेकंड टाइम हमने जब डेटा डाला तो उसने क्या किया, प्रीवियस वाले डेटा को रिमूव किया, मतलब ये जो डेटा था उसको उसने रिमूव किया, जो भी प्रीवियसली डेटा था, एंड उसने नया डेटा उसी वेरिएबल में डाल दिया। मतलब इस बार जो नया डेटा था, उसी मेमोरी में डाल दिया, दैट इज श्याम, एंड सैलरी थी 10,000, ठीक है। तो ये जो था ये उसी मेमोरी में आया इसलिए, बट इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कि हम नए वेरिएबल बनाए, नए वेरिएबल्स क्रिएट करें। तो मतलब ऐसे नए वेरिएबल क्रिएट हो जाए, तो अगर हम नए वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उनको जो नाम है वो सेम नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी 1 लिखना पड़ेगा, नेम 1 लिखना पड़ेगा, एंड सैलरी 1 लिखना पड़ेगा। तो याद रहेगा कि ये एम्प्लॉय 1 का है, एंड डेटा लॉस नहीं होगा इस बार, ठीक है। तो फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं, एंड चलो करके देखते हैं कि इस बार वैसा हो रहा है क्या, एंड मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके तो हम क्या करते हैं, सभी चीज के लिए 1 1 ले लेते हैं। सो आईडी 1, देन कॉमा नेम 1, एंड कॉमा सैलरी 1, ओके। तो ये हमने कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, आईडी 1 तो ये 1 में सेव होगा, देन नेम 1 तो ये 1 में सेव होगा, सैलरी 1 तो ये 1 में सेव होगा। सेम चीज यहाँ पे भी कर लेते हैं, आईडी 1 का डेटा, नेम 1 का डेटा, एंड सैलरी 1 का डेटा। अब ये किया तो है और आंसर भी एकदम करेक्ट मिलेगा, क्योंकि हमने दोनों अलग अलग रखे। सो 101, देन नेम राम, देन सैलरी 12,000 हमने रखा था, देन आईडी 102 एंड नेम श्याम गुड, एंड सैलरी 10,000। तो ये आंसर हमें मिल रहा है, आईडी 101 श्याम, राम 12,000, देन 102 श्याम एंड 10,000। ये आंसर हमें करेक्ट मिला, पर ये 2 यूजर्स के लिए हुआ। अगर ऐसा मुझे 5 या फिर 10 या फिर 1000 या फिर 10,000 यूजर्स के लिए करना है, 10,000 यूजर्स के लिए करना है, तो हमें प्रॉब्लम जाएगा। ओके क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं समझ रहा। एरे यूज कर सकते, ऐसा था क्या। हेलो, एरे यूज कर सकते, ऐसा क्वेश्चन था क्या। ओके यू कैन चैट, अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप चैट कर सकते हो, मैं चैट देख रहा हूँ। ओके तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे क्या किया हमने, अननेसेसरी वेरिएबल्स बनाए। वेरिएबल बना के प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, बिकॉज क्या हुआ, हमने 2 यूजर का डेटा रखना था, इसलिए हमने इंडिविजुअली वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। और वेरिएबल्स बना के हमने क्या किया कि वहां पे डेटा हमने रखा, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है जब एक से ज्यादा हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, या फिर पर्संस का डेटा रखने की बात आती है। बट यहाँ पे ये चीज सिंप्लीफाइड हो जाती है, किसके
थ्रू, हमारे क्लासेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि क्लासेस जब हम बनाते हैं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए हमने क्लास के अंदर भी वही बनाया जो डेटा मेंबर्स हमने बनाए थे, आईडी, नेम एंड सैलरी। यहाँ पे मैं यही सेम चीज मैं उनके थ्रू बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। इसके जगह पे मेरे को सिंपली बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो एम्प्लॉय का E1 बना रहा हूँ। सो फर्स्ट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, देन न्यू, देन एम्प्लॉय। और आपको पता है जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसको इम्पोर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इम्पोर्ट, और यहाँ पे मैंने उस पैकेज को इम्पोर्ट कर दिया जिसके अंदर EMP था। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली मैं रखूंगा E1 डॉट ID, E1 डॉट नेम एंड E1 डॉट सैलरी। अब ये करने से क्या हुआ और इसके प्रीवियस में क्या था, तो इसमें ग्रुपिंग होती है। तो देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट बनना मतलब क्या होना, ऑब्जेक्ट बनना मतलब मेमोरी कंज्यूम होना विथ पैटर्न, विदाउट पैटर्न नहीं, विथ पैटर्न। इसके पहले जो हो रहा था वो विदाउट पैटर्न हो रहा था, पर अभी जो हो रहा है वो विथ पैटर्न। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मेमोरी कंज्यूम हुई, उस मेमोरी को नाम मिल गया E1 एंड सेकेंड मेमोरी कंज्यूम हो रही है सपोज E2। बट ये जो मेमोरी है इसमें कुछ पैटर्न है, मतलब ही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इस मेमोरी के अंदर 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, सेम चीज E2 के अंदर भी 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुए। अब E1 के अंदर जो वेरिएबल्स है वो है ID, नेम एंड सैलरी। सेम चीज E2 के अंदर भी ID, नेम एंड सैलरी, ऐसी चीज है, ठीक है। मतलब अगर आपको E1 के E1 में ID में कुछ डेटा डालना है तो आपको लिखना पड़ेगा E1 डॉट ID, एंड जो भी आप असाइन करोगे वो पर्टिकुलर इस जगह पे जाएगा। मतलब ये ID अभी क्या हो गई, डिफरेंट होगी, और ये ID डिफरेंट। अगर आपको E2 के अंदर डालना है तो आपको लिखना पड़ेगा E2 डॉट ID, मतलब दोनों में सेम ही है ID, और 102। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं रही। सेकेंड नेम, सेम चीज राम, सैलरी 12,000, ओके, एंड सेम श्याम, एंड सैलरी 10,000, ठीक है। तो ये चीज होती है इजी, किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, ग्रुपिंग हो जाता है उन लोकल वेरिएबल्स का, और आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी देखिए बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे ID दो बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली मुझे E2 लिखना पड़ेगा अगर मुझे E2 मतलब 2 ऑब्जेक्ट बनाना है तो। अब मैंने हालांकि E2 बनाया नहीं था, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जाके क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हमें पता है, क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नाम, देन इक्वल्स टू, देन न्यू, देन कंस्ट्रक्टर, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली E2 डॉट नेम, देन सेम चीज यहाँ पे नेम ही रहेगा, नेम 1 नहीं होगा, देन सेम चीज सैलरी भी 1 नहीं होगा, एंड E2 डॉट सैलरी, ओके, सिंपल। देन अगर मुझे ID E1 का प्रिंट करना है तो E1 डॉट ID, यस, E1 डॉट नेम, then E1 डॉट सैलरी, सेम चीज E2 डॉट ID 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे ID ही रहेगा क्योंकि सभी में ID, नेम एंड सैलरी ही डेटा मेंबर्स है, एंड सभी का E2 हो जाएगा। E2 डॉट, हमेशा डॉट से आप एक्सेस करोगे, एंड E3 डॉट। तो ये हो गया मेरा क्लास का यूज, क्योंकि क्लास के यूज से इजी हो गया। अगर मुझे अब यहाँ पे अगर एम्प्लॉय 3 बनाना है तो वहां पे तो मेरे को 3 वेरिएबल बनाना पड़ता था, ID1 सॉरी ID3, ID3, नेम 3 एंड सैलरी 3। पर यहाँ पे सिंपली मुझे करना पड़ेगा EMP देन E3 इक्वल्स टू न्यू एंड EMP। तो ये करने से मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होना मतलब ही थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी मिलना, और थर्ड ऑब्जेक्ट में जो मेमोरी मिलेंगी उसका जो ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो सेम रहेगा E1 और E2 में, E2 जैसा, मतलब उसमें भी ID रहेंगी, उसमें भी नेम रहेगा, और उसमें भी सैलरी रहेगी। तो इजी हो जाएगा उसको एक्सेस करना। तो यहाँ पे चलते हैं वापस, और देखिए मेरे को अगर E3 चाहिए तो मैं सेम फंडा यूज करूंगा, एंड एक बार फिर से बस जहां जहां E2 था वहां पे मुझे E3 करना पड़ेगा, E3 एंड E3। हाँ, हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मतलब कोड काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है, उस चीज को हम कॉम्प्रेस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कुछ करेंगे। क्लास के तो ठीक है, E3 देन
E3 देन E3 यहाँ पे पहले से गलती से लिख दिया था मैंने, बट यहाँ पे मैं E2 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ एंड रन करके दिखाऊं, ये कोड काफी बढ़ गया है, ऑफकोर्स कोड बड़ा है, बट मैं इस चीज को रिड्यूस करके भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आएगा 101, सपोज पहला है, देन राम, सेम ही नाम डाल रहा हूँ, 12,000, then ID 102, then second name Sham, then salary 10,000, and third 103, name Pooja ma'am, then salary 12,000, and C, पहला, दूसरा एंड तीसरा तीनों डेटा प्रिंट हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमें कोड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, बट इस चीज को भी हम रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, हमारे पास है मेथड्स। क्या है, मेथड्स। तो मेथड क्या करती है, मेथड करती है इन कोड को रिड्यूस करने का काम, क्योंकि ये देखिए ये रिपीट हो रहे हैं, और फंक्शन और मेथड उसीलिए होते हैं, फंक्शन और मेथड इसलिए होते हैं, अगर कोई कोड बार बार रीयूज हो रहा है तो आप उसको किसके अंदर डाल सकते हो, फंक्शंस के अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको उठा रहा हूँ, कट कर दिया, और मैं इसको लेके जा रहा हूँ मेरे एम्प्लॉय में, और यहाँ पे मैं डेटा लेने के लिए कोड था, वो डेटा गेट करने के लिए कोड था। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिससे डेटा ले सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड गेट डेटा। यहाँ पे मैं डेटा ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो फंक्शन का नाम रखा वो गेट डेटा रख दिया। आप जो चाहे वो रख सकते हो, ठीक है। मैं डेटा ले रहा हूँ ऐसा भी कुछ रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। सेकंड, ये जनरल इन जनरल है, तो यहाँ पे E1 E2 E3 नहीं रहेगा, बस आईडी नेम एंड सैलरी रहेंगी। तो कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये होता है, सर फिर किसका आईडी, किसका नेम एंड किसका सैलरी। तो सिंपल फंडा है, जो इस मेथड को कॉल करेगा, मतलब जो इस गेट डेटा मेथड को कॉल करेगा, वो उसका आईडी रहेगा, उस ऑब्जेक्ट का आईडी, उस ऑब्जेक्ट का नेम एंड उस ऑब्जेक्ट का सैलरी रहेगा, ठीक है। स्वीट, ठीक है। अगर आपको उसी डेटा को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए भी स्टेटमेंट थी और वो बार बार रिपीट हो रही थी, तो सिंपली मैं उस कोड को कर रहा हूँ कॉपी, एंड कॉपी करके एम्प्लॉय में मैंने शो करके एक मेथड बनाई थी, और उसमें जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट। एंड यहाँ पे भी इन जनरल होना चाहिए, सो E1 E2 E1 जो था उसको निकाल देंगे, बिकॉज जो भी फंक्शन इस शो वाली फंक्शन को भी कॉल करता है, जो भी ऑब्जेक्ट इस शो वाले मेथड को भी कॉल करेगा, उसकी आईडी, उसका नेम और उसकी सैलरी प्रिंट होगी। मतलब अभी ये इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है जितना अभी कुछ लिखा था, और इसको हटा के सिंपली हम कर देंगे डिलीट एंड डिलीट। तो ये इतना सारा क्यों किया था, बस बताने के लिए था। देन यहाँ पे कर देंगे E1 डॉट गेट डेटा। आपको डेटा पहले लेना है, बिकॉज अगर आप डेटा लोगे नहीं, डायरेक्टली शो करोगे, तो आपको मिलेगा नल नल नल। तो अगर मैं दिखा दूं, अगर मैं डायरेक्टली शो करने की कोशिश करूंगा डेटा को, तो यहाँ पे मैंने डेटा डाला ही नहीं है E1 में, और मैं शो करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को मिलेगा, इंट में 0 मिलेगा, नेम में नल मिलेगा, और सैलरी में 0.0 मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी डेटा उसमें डाला नहीं है। तो पहले डेटा डालना पड़ता है। तो डेटा डालना है, पुट करना है, या फिर इनिशियलाइज करना है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे मेथड हमने बनाई है गेट डेटा करके, जिससे वो डेटा यूजर से लेगा। सेम चीज आप चाहते हो E2 का भी करना है, सो आप सिंपली करोगे E2 डॉट गेट डेटा, एंड वो पूरा जितना भी कोड लिखा था वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन का यही बहुत बड़ा काम है कि अगर आपने कुछ फंक्शन लिख दिया है, तो अगर आप उसको कॉल करते हो तो वो फंक्शनलिटी ऑटोमेटिकली कॉल होती है, आपको फिर से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेम चीज मैंने E2 E3 का भी बना दिया, और E3 का भी डेटा ले लिया। सेम चीज यहाँ पे E2 का भी डेटा शो करना है, तो मैं यहाँ पे शो मेथड को कॉल कर लूंगा। सेम चीज E3 का भी डेटा दिखाना है, तो मैं E3 डॉट शो को कॉल कर दूंगा, तो E3 डॉट शो भी मेथड कॉल होगी। सेव करते हैं एंड रन करके एक बार देख लेते हैं, एंड यू कैन सी आउटपुट फिर से चालू हो गया हमारा 101। एंड यहाँ पे डालता हूँ, थोड़ा चेंजेस करता हूँ, तो ऊपर नीचे कर देता हूँ डेटा, शाम एंड 10,000, ओके। देन राम ID 102, इस बार कुछ अलग नाम, गीता, एंड सैलरी सपोज 2,000, एंड फिर से 103, एंड ओम, एंड सैलरी सपोज 12,000, एंड गो। तो देखिए हमारा जो प्रीवियस वाला जो आ रहा था, जितना बड़ा हमारा कोड था, उससे जो आउटपुट आ रहा था, सेम आउटपुट इससे भी आया, बस इस बार मैंने क्लासेस को यूज किया,
कोई मैन्युअली चीजें नहीं की, पूरा क्लासेस एंड मैंने फंक्शन को सॉरी मेथड को, फंक्शन मतलब ही मेथड है, बस बोलने के वक्त मेथड बोलना है जब अगर आप जावा की बात कर रहे हो करते हो तो यहाँ पे हमने उस मेथड्स को यूज किया है। तो ये था हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, क्लास के अंदर ढांचा क्रिएट किया कि मेरे को ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए आईडी, नेम एंड सैलरी, एंड ऑब्जेक्ट के जो डेटा है उसके साथ क्या होना चाहिए, गेट डेटा होना चाहिए, इसलिए गेट डेटा की मेथड बनाई। और उनमें ऑब्जेक्ट में जो डेटा डाला है उसको प्रिंट कराने के लिए हमने शो करके एक मेथड बनाई जिससे हमने डेटा को शो करवाया। तो ये था नॉर्मली क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अभी आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ये था क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, बट नेक्स्ट वाले टॉपिक में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको और छोटा कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछो। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हो, मतलब नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो चैट में कि हाँ फर्दर चल सकते हैं अपन। तो फिर मैं आपको फिर असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट और ये वो अपन ने पार्सिंग क्यों यूज किया, मतलब अपन अगर डायरेक्टली इंटीजर ही दे देते तो वैल्यू, हाँ मतलब सही है। स्ट्रिंग में लेके फिर उसको इंटीजर में क्यों कन्वर्ट करना। हाँ सही है, सही है। क्वेश्चन सही है कि हमने फिर वो क्यों किया, डायरेक्टली नेक्स्ट प्रिंट तो मेथड थी, फिर हमने ऐसा क्यों किया। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ sc डॉट नेक्स्ट इंट। सो नेक्स्ट इंट जो मेथड है वो इंटीजर में लेती है, उन्होंने जो बोला वो काफी सही था। सो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है क्या। तो यहाँ पे मुझे ये नंबर पूछ रहा है, सो 101। एंड देखिए हमें कुछ आउटपुट देखने को मिला है कि मैंने आईडी तो डाला बट गधे ने मेरे को नेम नहीं पूछा और डायरेक्टली वो मेरे को सैलरी पूछ रहा है। बट हालांकि मेरे को नेम भी तो पूछना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 2 बार गलती से इंटर कर दिया तो मैं यहाँ पे 12,000 डाल रहा हूँ और मैं फिर से मेरे को पूछ रहा है सेकंड यूजर का। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज 102 एंड मैंने इंटर किया और इस टाइम भी उसने नेम मुझे नहीं मांगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? अब ये ऐसा इसलिए होता है कि जो स्कैनर क्लास है वो स्कैनर क्लास एक पर्टिकुलर मोड में अगर रहेगी तो उसको मोड चेंज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आती है। मतलब अब ऐसा मतलब क्या समझे इसको। तो इसमें ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइम आपने इंटीजर लिया तो स्कैनर जो क्लास थी वो कन्वर्ट हो गई, खुद को कन्वर्ट कर दी उसने इंटीजर में। एंड देन नेक्स्ट ही पॉइंट पे आपने उसको बोला कि यार स्ट्रिंग लो, तो वो नहीं ले पाया क्योंकि वो अभी भी इंटीजर में था। सो उसने क्या कर दिया, उस स्ट्रिंग वाली चीज को स्किप कर दिया। तो सर इसका कोई हैंडलिंग है क्या? हैंडलिंग है बट वो सही तरीके का हैंडलिंग नहीं है। तो हैंडलिंग ऐसा है कि आप क्या करो कि अगर आपको लेना ही है स्ट्रिंग तो पहले ले लो, देन फिर इंटीजर में कन्वर्ट ही करना है तो बाद में कर लो। तो आप ऐसा कर सकते हो। मतलब ही जो नेम वाला है ना उस स्टेटमेंट को कट करके मैं ऊपर ले रहा हूँ। मतलब पहले वो स्ट्रिंग ले ले और स्ट्रिंग का सेटिस्फाइड कर ले, देन फिर इंटीजर, देन फिर डबल लेते रहे तो ये चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे उसने मांग रहा है राम, तो मतलब स्ट्रिंग मांग रहा है, सो मैंने स्ट्रिंग दे दिया एंड यू कैन सी वो अभी आईडी भी मांग रहा है। एंड क्या हो गया, आईडी मांग रहा है। देन वो शायद से मैंने सैलरी पे मैंने इंटर कर दिया तो वहां पे आ गया एरर क्योंकि सैलरी चाहिए थी मेरे को। हाँ, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन तभी आता है जब आप नंबर के जगह पे आप कुछ चीज डाल देते हो या फिर इंटीजर या फिर स्पेसेस वगैरह डाल देते हो। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रन करके दिखाता हूँ। सो फिर से एक बार, अरे फिर से एक बार हम डालते थे 101। कोई बात नहीं, नेम में हमने गलती से नंबर डाल दिया, फिर से एक बार रन करेंगे। एंड नेम डालना था सबसे पहले तो राम डाल देते हैं। आराम से इंटर करता हूँ 101, आराम से इंटर। ओ देखो अब ये भी फिर से वही प्रॉब्लम आना चालू हो गया, ये कुछ एरर्स देना चालू कर दिया क्योंकि मेरा जो है इंटीजर में था एंड इंटीजर से वो अभी डबल में, क्योंकि जो सेकंड है मैं भूल गया था कि उसके बाद का जो डिजिट है वो क्या बोलते हैं डबल है। तो डबल में भी वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम देता है। तो इसको हैंडल करने के लिए जावा ने बोला कि हमारे पास एक क्लासेस दैट इज कॉल्ड एज रैपर क्लासेस। तो रैपर क्लासेस क्या काम करती है, रैपर क्लासेस बोलती है कि मैं हैंडल करूंगा क्या चीजें। अब जो हमारा जो सीएमडी विंडो है या फिर टर्मिनल है, ये जो इनपुट डाल रहे हैं ना ये टर्मिनल बोला जाता है। ये जो टर्मिनल है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप में ही इनपुट ले सकता है।
स्ट्रिंग टाइप में ही आप इनपुट दे सकते हो, मतलब जितना भी आप इनपुट दे रहे हो वो टेक्स्ट में ही दे रहे हो, तो उस चीज को आप क्यों ना कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे दिए हैं रैपर क्लासेस, जो हेल्प करती है आपको अनबॉक्सिंग करने में, क्योंकि वो जो डेटा है वो तो इंटीजर में ही है पर वो स्ट्रिंग टाइप में आ रहा है, तो उसको अनबॉक्सिंग करने के लिए यहाँ पे उन्होंने मेथड दी है दैट इज कॉल्ड एज parseInt, एंड आप उस मेथड का यूज करके आप उस चीज को टाइपकास्ट कर सकते हो एंड आप आपके यूज में ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर यहीं पे सेटिस्फाइड होता है कि ओके, इंट में नेक्स्ट लाइन कि क्यों हमें इंट नहीं लेना है, लैंग लेना है, क्योंकि इसके पहले तक तो एक या दो ही डिजिट ले रहे थे इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, पर जब मल्टीपल इनपुट्स की बात आती है तो वहां पे लेना पड़ता है स्ट्रिंग टाइप में ही इनपुट, एंड देन उसको फर्दर आपके अप्रोप्रिएट उसको चेंज करना पड़ता है कि यार वो चीज क्या है, उसके अप्रोप्रिएट उसको चेंज करना पड़ता है। इंटीजर है तो इंटीजर डॉट पास इंट, डबल है तो डबल डॉट पास इंट, बुलियन है तो बुलियन डॉट पास बुलियन, फ्लोट है तो फ्लोट डॉट पास फ्लोट। तो सभी में सभी जितनी भी क्लासेस है रैपर क्लासेस, सभी क्लासेस में मेथड्स यही वाली है, सेम ही मेथड है, देयर इज नो चेंज। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? तो ये मैंने बताने वाला था बट मैं भूल गया था, सो थैंक यू सो मच। एंड एनी अदर क्वेश्चंस? तो आपको दिख गया, एक बार मैं फिर से रन करके दिखा देता हूँ कि मैंने इंटीजर डालने के बाद अभी कोई वैसा प्रॉब्लम आ रहा है क्या। तो आप देखिए अभी कुछ उस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरा प्रोग्राम रन होगा। इसके पहले भी रन हो रहा था बट इस बार दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। यू कैन सी आंसर पूरा चल रहा है ना प्रोग्राम पर। इसके पहले तक कैसा हो रहा था कि आंसर आधे तक ही जा रहा था, उसके आगे तक वो जा ही नहीं पा रहा था। ओके, देयर इज वन चैट, सो क्या है देखते हैं चैट में। चेक द चैट बॉक्स। सर कल इंस्टीट्यूट चालू रहेगा क्या? मे भी पता नहीं यार मेरे को, अभी क्या उनका कर्फ्यू क्या है, उन्होंने अभी तक तो कुछ बताया नहीं, तो पता नहीं चालू रहेगा नहीं रहेगा, कल बताता हूँ मैं मॉर्निंग तक। ठीक है, एंड ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में इतना ही कि हमने सिर्फ क्लासेस बनाए और क्लासेस से ऑब्जेक्ट। आपको भी यही सेम काम है, जैसे मैंने एम्प्लॉय के लिए बनाया वैसे आप स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाओगे। स्टूडेंट का आईडी जो ले सकते हो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और उसका रिजल्ट प्रिंट कराना है आपको। ठीक है, सेम दो मेथड बनेंगे, एक गेट डेटा एंड सेकंड रहेगा रिजल्ट। ऐसा करके मेथड रहेंगे और ये आज ही करना है और कल तक मेरे को शो करना है। सिंपली ये जितना भी कुछ पढ़ाया ये सेम चीज को आपको स्टूडेंट के लिए करना है बस, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे। खुद करके देखो, क्योंकि जब आप करोगे तभी होगा। ज्यादा बड़ा काम नहीं दिया, जो ये है इसी को अपने तरीके से बनाना है, बस वहां पे एम्प्लॉय की जगह पे स्टूडेंट रहेगा। ठीक है, आपको 3 स्टूडेंट का डेटा लेना है और उसको प्रिंट करके दिखाना है रिजल्ट के साथ। रिजल्ट बोले तो एडिशन, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का मार्क रिजल्ट कर देना, एडिशन कर देना, खत्म हो गई बात।